सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अविकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस विषय का नाम ही है क्रिया विशेषण। मतलब ये टॉपिक हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया विशेषण। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे शब्द जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। बस इतना ही अंतर है विशेषण और क्रिया विशेषण में। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या बातें समझाने की कोशिश की गई हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। रमेश वहाँ खेल रहा है। दूसरा, महेंद्र दिल्ली कल जाएगा। तीसरा, कछुआ धीरे धीरे चलता है। और चौथा, अधिक खा लिया, अब चूरन खा लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ शब्द जो है वह क्रिया का स्थान बता रहा है। क्रिया का स्थान कैसे? तो खेलना शब्द क्या है? एक क्रिया की। और वहाँ शब्द का मतलब वह कहाँ खेल रहा है, प्लेस आपको पता चल रही है। दूसरे वाक्य में कल महेंद्र दिल्ली कल जाएगा, तो कल शब्द से आपको समय का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य में कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलने का अर्थ है उसके चलने के तरीके का आपको पता चल रहा है। और चौथे शब्द में आपको अधिक शब्द से उसके खाने की मात्रा का पता चल रहा है। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हों उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, बाहर, भीतर, इधर उधर आदि। अब यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन घर के भीतर सो रहा है। सोना क्या है? एक क्रिया है। और भीतर का मतलब आपको क्या पता चल रहा है? वो कौन सी प्लेस पे सो रहा है? घर के अंदर सो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भीतर शब्द से हमें स्थान का पता चल रहा है। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं जिनके द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। तो जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ। सुबह शब्द से हमें समय का पता चल रहा है। और यहाँ पे अगर लिख दिया जाता मैं शाम को घूमने जाता हूँ, तो शाम शब्द से भी हमें समय का ही पता चल रहा है। तो इस प्रकार जिस शब्द से क्रिया के होने का समय पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, अब, जब, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, दिन भर, लगातार आदि। इसी तरह तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है विधि, किसी चीज तरीका। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के करने या होने की रीति का पता चले या विधि प्रकट हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं, जैसे जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक, धीरे आदि। अब चौथा और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण का अर्थ होता है किसी चीज़ की मात्रा, मेजरमेंट, माप। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, बहुत, काफ़ी, उतना, थोड़ा आदि। जैसे वह जल अधिक पीता है, तो आपको यहाँ इस वाक्य में क्या पता चल रहा है? जल की मात्रा का पता चल रहा है। हरी कम पड़ता है, मतलब वह बहुत ही कम पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों के माध्यम से क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। और इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं जिनसे हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है? तो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। क्रिया विशेषण एडवर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, राम अच्छा लड़का है। विशेषण क्यों? क्योंकि राम एक संज्ञा है और अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा, राम अच्छा गाता है। गाना शब्द क्या है? एक क्रिया है और वह कैसा गा रहा है? बहुत अच्छा गाता है। तो अच्छा के माध्यम से आपको गाने की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत ही अच्छा गाना गाता है। तो यह क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। अब दूसरा है, विशेषण शब्दों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विशेषण को विकारी शब्द मतलब बदल जाने वाले शब्द जिनमें परिवर्तन संभव होता है ऐसे शब्द, तथा क्रिया विशेषण को अविकारी शब्द कहते हैं, मतलब जिनमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन संभव नहीं होता है। अब आइए इस बात को हम समझते हैं कि लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है और क्रिया विशेषण में कैसे नहीं होता है। तो ऊपर के दो वाक्य के माध्यम से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम शब्द संज्ञा है, अच्छा विशेषता बता रहा है, विशेषता बताने वाले शब्द जिसको आप विशेष्य भी बोलते थे। लड़का भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये तो हो गया विशेषण। अब इसमें अगर हम लिंग को बदल देते हैं, जैसे राम की जगह हम सीता लिख दें और लड़का की जगह लड़की लिख दें, तो क्या हम ये बोलेंगे सीता अच्छा लड़की है? नहीं बोलेंगे ना। हम क्या बोलेंगे? सीता अच्छी लड़की है। तो आपने देखा यहाँ पे अच्छा का रूप बदल गया जैसे ही हमने राम की जगह पे सीता किया, मतलब स्त्रीलिंग शब्द यूज़ किया, और दूसरा लड़का की जगह पे हमने लड़की स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया। तो अच्छा का भी रूप क्या हो गया? अच्छी। तो आपने देखा लिंग के अनुसार कैसे इसका रूप बदल गया। अब वचन के अनुसार भी देख लेते हैं। अगर हम राम की जगह लिख दें वह और लड़का की जगह लिख दें लड़के, या फिर वह की भी जगह हम लिख दें वे मतलब कई सारे, हो गया ना। और लड़का की जगह पे क्या लिख दें? लड़के। तो क्या हो जाएगा? वे अच्छे लड़के हैं। तो जैसे ही हमने लड़का का वचन लड़के कर दिया, मतलब एक वचन से बहुवचन कर दिया, तो वैसे ही अच्छा का भी रूप बदल के क्या हो गया? अच्छे। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, क्रिया विशेषण में परिवर्तन कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। राम की जगह पे क्या लिख देंगे? सीता।
और गाता की जगह पे क्या हो जाएगा, गाती है। अब अच्छा के रूप में आपको देखना है परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो अगर हम राम की जगह पे स्त्रीलिंग शब्द कर दिया सीता, और गाता है की जगह पे क्या हो गया, गाती है, तो क्या हम कहते हैं सीता अच्छा गाती है? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य बिल्कुल सही है, सीता अच्छा गाती है। तो अगर हमने राम की जगह सीता भी कर दिया और गाता है की जगह पे गाती है भी कर दिया, फिर भी हमने देखा कि अच्छा शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। और अगर हम वचन को भी देख लेते हैं एक बार, तो राम की जगह सेम चीज़ लिखेंगे वे, और गाता की जगह पे क्या लिख देंगे, गाते हैं। तो वे अच्छा गाते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि